नमस्कार मित्रों, दान की महिमा हमने पिछले एक प्रकरण में गाई थी और उस संदर्भ में राजा बलि से जुड़ी हुई कथा भी थी और भामाशाह की बात भी थी। लेकिन दान की जो महिमा है मित्रों, ये अपरंपार है। जो व्यक्ति संकल्प ले लेता है कि मैंने दान करना है कुछ भी, तो वो कर लेता है और उसमें इतनी सामर्थ्य उसके संकल्प की वजह से भी आ जाती है। हमारे यहाँ एक और दानवीर आज भी मौजूद हैं, आज भी हैं हमारे बीच में। और वो शख्स जो है मित्रों, उसने हाल ही में IIT बॉम्बे को, जहाँ का वो छात्र भी रहा है, उसको 115 करोड़ रुपए का दान दिया है। 115 करोड़ का। और 115 करोड़ का दान तो अदा हो गया, साथ ही श्रीमान जी ने एक घोषणा भी कर दी है कि मैं अपनी आधी संपत्ति दान में दूंगा। और इस वक्त ये अनुमान लगाया जाता है मित्रों कि इस शख्स की जो संपत्ति है उसका मूल्यांकन तो पूरा हो नहीं सकता, लेकिन जो कुछ कागज़ों में है उसके मुताबिक 21,000 करोड़ की संपत्ति है। 21,000 करोड़ की संपत्ति का मतलब आप देख लीजिए कि लगभग 10,500 करोड़ तो श्रीमान जी दान करने की औपचारिक रूप से घोषणा कर चुके हैं। अब इस शख्स से मिल लीजिए। ये हैं श्रीमान नीलेकणी। नीलेकणी कौन है, ये बात तो वैसे तो अब आपको पूछनी नहीं चाहिए और मुझे बतानी भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार दोहरा लेने में कोई हर्ज नहीं होता। नीलेकणी वही हैं जिन्होंने एक यूनिक ऐसी चीज़ इस देश को, हमारे देश को दी है, जिसके सारे ही सभी भारतीयों के लिए जिसके मुरीद होना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है, कानूनी रूप से अनिवार्य है, वो है आधार कार्ड। तो ये आधार कार्ड तैयार करने की, इसको रूपरेखा को तैयार करना, बाद में इसको एक औपचारिक स्वरूप प्रदान करना, ये सारी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इन्हें सौंपी थी अपने कार्यकाल में। लेकिन उनको भी, उन्होंने स्वयं भी बाद में एक लेख में, एक आख्यान में स्वीकार किया कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि कोई भी अकेला व्यक्ति इस काम को कर पाएगा। और नीलेकणी स्वयं अपनी प्रतिभा के बूते पर उस आधार के आधार स्तंभ माने जाने लगे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मित्रों। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत चर्चित जो IT कंपनी है इन्फोसिस, उसके अध्यक्ष तो हैं ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं, सभी लोगों के लिए ये कोई नई खबर नहीं है। तो इन्फोसिस के इस अध्यक्ष ने अपनी तकनीकी और IT संबंधी उपलब्धियों के साथ साथ दान के क्षेत्र में, डोनेशन के क्षेत्र में जो अनूठा जो कीर्तिमान स्थापित किया है, उसकी भी कोई, उसके लिए कोई शब्द आपको चुनने पड़ेंगे विशेष रूप से। अकेले दानवीर कहना काफ़ी नहीं होगा, लेकिन इसके लिए भी बहुत कुछ बड़ा विज़न चाहिए। ये नहीं होता कि दान में आप ऐसे दोनों हाथों से लुटाने लगेंगे, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। उसके लिए एक सिस्टम है, एक प्रणाली है, जिसे बाकायदा अपनाना पड़ता है। और वो प्रणाली अगर कोई नपी तुली भाषा में या नपे तुले स्वरूप में अपनाने की बात है, तो वो नीलेकणी ने कर दिए, वो भी प्रस्तुत कर दिए कि इसमें दान की राशि में इतना उसको ये बचेगा, कुछ आयकर की सीमाएं जो हैं वो भी रिलैक्स हो जाएंगी। और ये सब कुछ करने के बाद भी उसके पास कितना ज़्यादा अकूत धन रह जाएगा। और वो ये भी समझता है, उसने अपने मित्रों के बीच ये भी कहा है कि अल्टीमेटली तो मुझे अपनी संतानों के लिए या अपने परिवार के लिए कुछ समुचित छोड़कर शेष सारा का सारा दान करना है। लेकिन वह राशि कितनी होगी, इसके बारे में आज मैं कोई निर्णायक रूप से बता नहीं पाऊँगा। और वैसे उनको इस बात का भी गर्व है कि उनके जितने भी उत्तराधिकारी हैं, वो सब भी इतनी ज़्यादा संपत्ति अर्जित कर चुके हैं कि वो हो सकता है, संभावना है कि आने वाले वक्त में वो दान के मामले में भी अपने इस महान जो उनका अगुआ है परिवार का,
शायद इससे आगे निकल जाएं, ये भी हो सकता है। तो इसके लिए मित्रों एक संकल्प शक्ति और संकल्प शक्ति के साथ साथ एक विज़न, एक दृष्टिकोण, एक नज़रिया, ये भी ज़रूरी होता है। शुक्रिया।